2 रुपया 5 रुपया लोग चढ़ाते थे, 10 रुपया ज्यादा से ज्यादा। महाराज जी ने 100 रुपया उसको दिया, तो उसने माथे से लगा के ले लिया। महाराज मंत्री जी ने गाली दी उसको, चेला बन रहा है कि ले रहा उल्टे सब कपड़ा लत्ता सब महाराज का सब ले लिया। महाराज जी बोले आप शांत रहिए, चेलों का ही ठेका नहीं है कि गुरुजी को जीवन भर देते रहें, गुरुजी को भी कुछ न कुछ देना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे दीक्षा का विधान यही है कि शिष्य को दीक्षा देने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है, कपड़ा भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। जब तक सब में समान भगवत दृष्टि नहीं होती है तब तक विद्वान मूर्ख, पुण्यात्मा पापात्मा, गरीब अमीर, राजा रंक, इनका भेद रहता है। पर जब समता जीवन में आ जाती है तो अत्यंत निर्धन गरीब व्यक्ति के साथ भी वही प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है जो किसी राजा महाराजा, किसी अमीर व्यक्ति के साथ होता है। भेद नहीं रह जाता, सबके साथ एक जैसा। और ये हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी में देखा, एक जैसा व्यवहार सबके साथ। कोई ये नहीं कह सकता कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमसे तो महाराज जी ने बात ही नहीं की, ऐसा कोई शायद जीवन में कोई कह नहीं सकता। अमीर से भले एक बार कम बात करें या ना करें, पर गरीब से गरीब पर उनको बहुत ध्यान रहता था, हैं? हाँ हाँ, बर्तन मांजने वाली को महाराज जी ने पत्र लिखा, इनके घर में, दादाजी के यहाँ, गरीब से गरीब। एक गांव का केवट जाति का, केवट जानते हैं ना, मल्ला, केवट जाति का एक आदमी वो मंदिर में बर्तन वर्तन मांजता था, पानी भर झाड़ू वगैरह लगाता था। तो उसका मन हुआ कि महाराज जी से दीक्षा ले लें। तो पूज्य महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज से उन्होंने कहा, महाराज हमें दक्षिणा दिवा दो, बुंदेली में दक्षिणा दिवा दो हमें। है तू का दीक्षा लेगा? कुछ नहीं, भजन वजन करेगा नहीं, क्या पढ़ा लिखा तो है नहीं? नहीं नहीं महाराज, हम तो जो कहेंगे सो करेंगे, महाराज से कहो दीक्षा दे देंगे। तो हाथ जोड़ के, मेरे सामने की बात है, हाथ जोड़ के कहता, महाराज हमें दक्षिणा दे दो। मैंने कहा हाँ जरूर देंगे, तुम्हारा खान पान पवित्र है? सो कहता, हल्के में तो मछलियां मारत थे, अब नहीं मारत, ना खाऊते हैं ना मारत हैं, माने ना हम मछली मारते हैं ना मछली खाते हैं, अब तो मंदिर के यहाँ झाड़ू बुहारू करते हैं। महाराज गरीब आदमी है, हाँ जरूर देंगे, तुम्हारा खान पान पवित्र है, जरूर देंगे। तो महंत जी बोले कि अरे तो ना नारियल लाया और ना कोई फूल लाया, ना मिठाई लाया, ना कपड़ा लाया, ऐसे की दीक्षा होती है? महाराज जी बोले यहाँ कुछ नहीं लगता है दीक्षा में, सब यहाँ हमारे पास है, स्नान करके तालाब में आ जाओ। स्नान करके महाराज जी ने तिलक लगा दिया, दीक्षा दे दिया। और दीक्षा देने के बाद उसको कुर्ता के 2 कपड़ा जो दीक्षा में आए थे, 2 गमछा और 2 धोती, इतना कपड़ा सब उसी को दे दिया। और बर्तन बोले ये घर ले जाओ, घर तुम्हारे काम आएंगे। नारियल दे दिया। अब कम से कम 25-30 साल पुरानी बात होगी। 100 रुपया उसको, तब दीक्षा में रुपया 2 रुपया 5 रुपया लोग चढ़ाते थे, 10 रुपया ज्यादा से ज्यादा। महाराज जी ने 100 रुपया उसको दिया, तो उसने माथे से लगा के ले लिया। महाराज मंत्री जी ने गाली दी उसको, चेला बन रहा है कि ले रहा उल्टे सब कपड़ा लत्ता सब महाराज का सब ले लिया।
महाराज जी बोले आप शांत रहिए, हैं, चेलों का ही ठेका नहीं है कि गुरुजी को जीवन भर देते रहें, गुरुजी को भी कुछ न कुछ देना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे दीक्षा का विधान यही है कि शिष्य को दीक्षा देने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है, कपड़ा भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। ये है नाम जप का प्रभाव। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। हाँ, पिताजी बता रहे हैं कि गणपत बाबा, गणपत भगत, वो भी इसी केवट जाति का था। महाराज जी ने उस पर कृपा की और जीवन उसका ऐसा सुधरा। महाराज जी, कैंसर हो गया था उसको, असाध्य कैंसर, अत्यंत गरीब आदमी, पेट में कैंसर हो गया, वो भी 4थी स्टेज। और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, पैसा उन पे था नहीं कि बंबई कलकत्ता ले जाएं। तो बोले हमें खेत पे डाल दो। खेत पे आ गया और वृक्षों को ही भगवान का रूप मानकर, ये पीपल विष्णु भगवान हैं, ये बट शंकर जी हैं, और ये पाकर ब्रह्मा जी हैं, और ये नीम देवी जी हैं, ऐसी उसने अपने मन से स्वीकार कर लिया। उनको घरुआ बना के पानी डालता, उन्हीं का चरणामृत ले लेता, थोड़ी मिट्टी पेट पर लपेट लेता, और भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया। तो जब उसको झांसी दिखाने ले गए और डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक 4थी स्टेज का कैंसर खत्म कैसे हुआ, क्या दवाई? दवाई तो बोले सब ने। तो बोला वो बब्बा बोला, दवाई तो महाराज हमने तला में फेंक दी, तालाब में फेंक दी दवाई। क्यों क्यों तालाब में फेंक दी? और बोले महाराज अब उनमें हरी पीली गोली, अब वो गर्मी करती, हमने कि सब तालाब में फेंक दी, कि मरने हैं, अब क्या करने, छोड़ दी, तालाब में फेंक दी। ऐसे ही ठीक हो गए हम तो। घर वालों ने कहा कि अब चलो घर। बोले अब घर नहीं जाएंगे। क्यों? हमने संकल्प किया था यदि हम बच गए तो अब शेष जीवन भजन करेंगे। और झांसी से ही वह व्यक्ति वृंदावन आ गया महाराज जी के पास। गणपत नाम था उसका। महाराज जी ने उसके ऊपर कृपा की। बोले भाई देखो, गृहस्थ को साधु का अन्न नहीं खाना चाहिए ऐसे लंबे समय तक, कभी आए प्रसाद के भाव से ले ले, और नहीं साधु संत के स्थान में खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। महाराज ने उसको साधु बना दिया। यहाँ मलुकपीठ में भी उसने कुछ दिन गो सेवा की। तो महाराज जी से बोला, महाराज हमारा मन ओरछा में ज़्यादा लगता है, राम राजा में मन लगा हुआ है। महाराज बोले जहाँ मन लगे वहीं भजन करो। जंगल में उसने तुलसी का बगीचा बना लिया और फूल लगा लिए। राम राजा सरकार को तुलसी पुष्प लेके जाता, वहाँ से जो कुछ मंदिर से प्रसाद मिल जाता उसी से अपना निर्वाह करता। घोर जंगल में रहता था और राम राम करते हुए शरीर पर 12 तिलक लगे हुए हैं। एकादशी का पवित्र दिन और शिला के सहारे बैठकर नाम जप करते करते उसने अपने देह का त्याग किया। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, एकदम भोला आदमी था, लेकिन नाम महिमा की कृपा से उसका काम बन गया। तो